प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है VVBBC चैनल। हम शुरू करेंगे घर की याद कविता के अगले काव्यांश की व्याख्या। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे होंगे, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। अब हम इनके शब्दार्थ करेंगे। व्यापा, व्यापा माने होता है व्याप्त हुआ या छू पाया। रो पड़े होंगे मतलब रोने लग गए होंगे। पांचवे का नाम लेकर मतलब भवानी का नाम लेकर। पांचवा मतलब भवानी। अभागा होता है भाग्यहीन, यानी कि जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, यानी कि दुर्भाग्यशाली। अभागा होता है दुर्भाग्यशाली। सोने पर सुहागा, यानी कि सोने से भी ज्यादा कीमती। किसी व्यक्ति या वस्तु से दूसरों का बेहतर होना, यानी दूसरों का बेहतर होना। सवर्ण बेटे होता है सोने के समान प्यारे बेटे, योग्य बेटे। हेटे होता है हीन, तुच्छ। अभागा होता है दुर्भाग्यशाली, भाग्यहीन। क्षण होता है पल। क्षण क्या होता है? पल। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि जब परिवारजनों की याद आती है तो वह अत्यंत भावुक उठता है। कवि कहता है कि जब उन्हें परिवारजनों की याद आती है या परिवार के सदस्यों की याद आती है तो वह अत्यधिक भावुक उठता है, बहुत ज्यादा भावुक हो उठता है। उसने अपने पिताजी के विषय में कहा है कि पिताजी को बुढ़ापा एक पल के लिए भी अनुभव नहीं हुआ, यानी कि उनके पिताजी बूढ़े तो हैं लेकिन वो नौजवानों जैसा साहस हौसला रखते हैं। मैं जब उन्हें घर नहीं मिला हूँगा और बाकी मेरे भाई बहन उन्हें घर मिले होंगे, या तो मेरे भाई खेल रहे होंगे या आपस में खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, ऐसी अवस्था में जब मेरे पिता ने मुझे वहां नहीं पाया होगा तो वो जो है मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे। अपने पांचवें बेटे का नाम लेकर के रो पड़े होंगे। कवि कहता है कि मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ, अभागा हूँ कि मैं आज घर पर नहीं हूँ। पिताजी मुझे सदैव सोने पर सुहागा कहते रहे हैं, यानी मुझे दूसरों से ज्यादा बेहतर मानते रहे हैं। पिताजी कहते रहे हैं यही बातें और मेरे प्रति अपना प्यार जो है लुटाते रहे हैं, या मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते रहे हैं। कहने का आशय ये है कि पिताजी ने मुझे सदैव दूसरों से अच्छा माना है, अच्छों को और अच्छा मानते हैं। कहने का आशय ये है कि पिताजी मेरी सदैव प्रशंसा करते हुए मेरे प्यार में भावुक हो उठते हैं, भावुक हो उठते हैं तथा मुझे याद करके निरंतर आंसू बहाते होंगे, निरंतर आंसू बहाते रहेंगे। आज उनके सोने जैसे अच्छे गुणवान बेटे भी उन्हें कुछ कम योग्य लगे होंगे, यानी कि बहुत ही कम जो है महत्वपूर्ण लगे होंगे, क्योंकि जिसे वे सोने पर सुहागा मानते हैं वह आज कारावास में बंद बैठा है, यानी आज मैं जो है जेल में बंद हूँ। मैं इस समय उनके साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के पिता जिन्होंने या जिनका मन सदैव कवि के घर पर न होने के कारण या जेल में बंद होने के कारण अत्यंत दुखी हुआ होगा, वो पिताजी जो है आज मुझे याद कर रहे होंगे, आज मेरे लिए वो रो रहे होंगे।
आप जो है इनके प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 1 है, कवि और कविता का नाम बताइए। तो बताना है, कवि का नाम जो है हमारा भवानी प्रसाद है, भवानी प्रसाद मिश्र, और कविता का नाम है घर की याद। कवि के भाई बहने क्या खेलते हुए किस की नजर में पड़े होंगे। तो बताना है, कवि के भाई बहने खेलते हुए उनके पिता की नजर में पड़े होंगे, उनके पिता की नजर में पड़े होंगे। कवि के पिताजी के रोने का क्या कारण था। तो बताना है, कवि के पिताजी जिनको कभी बुढ़ापा तक छू नहीं पाया, वे अपने अन्य बेटे बेटियों के बीच भवानी प्रसाद को न पाकर या न देखकर भावुक होकर रो पड़े होंगे। कहने का भाव ये है कि शरीर से बलिष्ठ होते हुए भी कवि के पिताजी हृदय से अत्यंत कोमल हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किस पारिवारिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो बताना है, कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में संयुक्त परिवार की व्यवस्था का उल्लेख किया है। कवि का परिवार तो एक आदर्श संयुक्त परिवार है, जिससे सभी बहन भाइयों में गहरा लगाव व प्रेम है। अगला प्रश्न है, कवि को कारावास में बैठे बैठे किसकी याद सता रही है। तो बताना है, कवि को कारावास में बैठे बैठे घर की याद सता रही है, घर की याद दुखी कर रही है, परेशान कर रही है। कवि अपने पिता के बारे में क्या क्या सोचता है। कवि सोचता है कि उनके पिताजी आज भी उन्हें सोने पर सुहागा मानते होंगे, और जब वो उन्हें घर नहीं पाते होंगे तो बड़े दुखी होते होंगे, रो पड़ते होंगे। अवतरण में कवि ने भाई बहन के बारे में क्या कहा है। तो उन्हें बताना है कि कवि अपने भाइयों को बाजुओं के समान मजबूत मानता है, बलशाली मानता है, ताकत मानता है, और बहनों को जो है प्यार के समान मानता है। पिता किसे वहां न पाकर रो पड़े होंगे, कवि को, 5वें पुत्र को। कवि जो है अपने पिता का 5वां पुत्र है, और उनके पिता उन्हें वहां न पाकर के रो पड़े होंगे। अवतरण में कवि ने किस प्रकार की अभिव्यक्ति की है। तो बताना है, हृदय के मनोभावों की। कवि ने अपने हृदय के मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अगला प्रश्न है, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए या काव्य सौंदर्य को दर्शाइए। तो हम बताएंगे, कवि ने हृदय में निहित अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। प्रसाद गुण युक्त भाषा शैली है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। करुण रस तथा स्मृतियों का चित्रण किया गया है। पुष्ट शरीर वाला उत्साही व्यक्ति भी संतान के दुख से क्षण भर में व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है। कवि के पिता के माध्यम से कवि ने इसको दर्शाने का प्रयास किया है। इस पद्यांश में शब्द योजना उच्च कोटि की है। तो कांत छंद है। कवि के पिता द्वारा रोने को अत्यंत सजीव बिंब योजना के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कवि ने अपने भाइयों के लिए बुझा शब्द का और बहनों के लिए प्यार शब्द का सुंदर प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है। शब्द योजना उच्च कोटि की है। आगे हम व्याख्या करेंगे अगले काव्यांश की। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब इसके शब्दार्थ देखें। दुख बहाना होता है अत्यंत दुखी होना या दुख का अनुभव करना। आंख में पानी का मतलब होता है रोना। लीक होता है परंपरा, लीक होता है परंपरा। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि कहता है कि पिताजी मेरी याद में
रो रहे होंगे या मुझे याद करके रो रहे होंगे या रो पड़े होंगे, तब मेरी माँ ने उनकी आंखों में पानी देखकर उन्हें समझाते हुए कहा होगा कि आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं, ये आंसू क्यों हैं। अपना बेटा भवानी वहाँ अच्छा ही होगा, अपना बेटा भवानी वहाँ अच्छा ही होगा, इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने उन्हें पुनः कहा होगा कि भवानी आपके मन की भावना को समझकर ही तो जेल गया है। कहने का आशय है कि भवानी का पिता यही चाहता था कि देश के आंदोलन में देशवासियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और फिर जेल जाना तो आपके कुल की परंपरा है। भवानी ने उसी परंपरा का पालन किया है। लीक होता परंपरा। कभी कहता है कि जो भवानी जेल में गया है वो अपने परिवार की परंपरा का अनुसरण करते हुए ही जेल गया है और अपने पिता के मन के भावों को समझ करके ही जेल गया है। अब इसके प्रश्न देखें। इन पंक्तियों में कौन किसको क्या समझा रहा है तो बताना है। इन पंक्तियों में कवि की माता कवि के पिता को समझा रही है। कवि की माता कवि के पिता को या उनके पिता को समझा रही है कि तुम्हें भवानी की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह वहाँ भी है, वह जहाँ भी है कुशल होगा। वह तुम्हारा मन समझकर का क्या आशय है तो बताना है। वह तुम्हारा मन समझकर का तात्पर्य यह है कि कवि अपने पिता की भावनाओं को, अपने पिता के विचारों को भली भांति समझता है कि पिताजी क्या चाहते हैं। वह देश के कल्याण के लिए या देश की स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई या जो देश के लिए आज़ादी की लड़ाई चली थी उसके प्रति पिता की भावनाओं को जान करके ही जेल जाता है। इसलिए कवि ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वह जो कुछ कर रहा था आपकी भावना व विचारों को जानकर या उनके अनुकूल ही कर रहा था। अगला प्रश्न है, कवि के परिवार की क्या लीक है जिसका उन्होंने पालन किया तो बताना है कि कवि की माता उसके पिता को समझाती है या समझाते हुए कहती है कि देश के लिए त्याग करना व देश सेवा करना तो तुम्हारे परिवार की परंपरा है। क्या है? देश सेवा करना या देश के लिए त्याग करना तुम्हारे परिवार की परंपरा है। भवानी उसी परंपरा का पालन कर रहा है। अगला प्रश्न है, कवि के मन में कौन कौन से भाव आते हैं तो बताना है। कवि के हृदय में कोमल मनोभाव आते हैं। या इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने मन में आए हुए कोमल मनोभावों को व्यक्त किया है या उजागर किया है। पिता के विचलित होने पर किसने उन्हें ढांढस बंधाया तो बताना है। पिता के विचलित होने पर उनकी माँ ने उन्हें ढांढस बंधाया यानी सांत्वना दी। उनकी माँ ने उन्हें सांत्वना दी। माँ ने पुत्र का जेल में जाने का क्या कारण बताया। माँ ने पिता की शिक्षाओं को पुत्र के जेल जाने का कारण बताया, यानी पिता की जो शिक्षाएं थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनको जेल जाने का कारण बताया। कवि ने किसी अपनापन जानकर कारावास चुना। कवि ने देश और परिवार के प्रति अपनापन जानकर कारावास का चयन किया, कारावास को चुना। उनका ऐसा करना उपयुक्त था। कवि ने किसकी परंपरा को कायम रखा। कवि ने अपने पिता की परंपरा को कायम रखा। कवि ने किस परंपरा को टूटने नहीं दिया। कवि ने देश के लिए बलिदान और त्याग की परंपरा को टूटने नहीं दिया। प्रस्तुत अवतरण का काव्य सौंदर्य क्या है तो बताना है। कवि की स्मृति में माता और पिता के बीच होने वाले संवाद को चित्रवत रूप में उभारा गया है। इसमें कवि ने मुहावरेदार भाषा प्रयोग किया है। तुकांत के प्रयोग से भाषा में प्रवाहमयता एवं सरसता का समावेश हुआ है।
लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। लीक पर चलना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। लीक पर चलना। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण विद्यमान है। वात्सल्य रस का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शब्द योजना सटीक है। खड़ी बोली भावा व्यक्ति में सहायक है, यानी कि भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी घर की याद कविता की व्याख्या। जब तक अगली काव्यांशों की व्याख्या आती है तब तक इसको अच्छे से याद कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।